नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 21st नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। ये सूर्य का नक्षत्र है, इनके लॉर्ड सूर्य होते हैं। ये नक्षत्र धनु राशि और मकर राशि में पड़ता है। उत्तराषाढ़ा का मतलब होता है अजेय। पूर्वाषाढ़ा में भी सेम चीज़ें निकल के आई थी कि हाँ, इसको कहते हैं कि विक्ट्री का एक नक्षत्र है, लेकिन पूर्वा के बाद उत्तराषाढ़ा मीन्स ये है फाइनल विक्ट्री की, मतलब इस व्यक्ति के लिए अब कोई लड़ाई ही नहीं बची, ये सब कुछ जीत चुका है। इस तरीके से हम इस नक्षत्र को देखते हैं, फाइनल विक्ट्री। इसका सिंबल होता है एलिफेंट के टीथ, हाथी के दांत के आकार का थोड़ा इसका सिंबल होता है। और इनके डीटी होते हैं विश्वदेव, यानी जिन्होंने विश्व का निर्माण किया है। आप एक तरीके से ब्रह्मा को मान सकते हैं, जो विश्व के पालन करता है, तो वो है इनकी डीटी। इन्हें सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग, जैसे कि एलिफेंट टीथ आप देख रहे हैं, तो एक तरीके से इसको हम लेते हैं कि गणपति जी ने जो महाभारत की रचना है, यानी लिखने का जो काम था, वो गणपति जी ने किया था, भगवान गणेश ने किया था। अपने एक दांत को तोड़कर उससे लिखा था उन्होंने। तो काइंड ऑफ ऐसे हम सोच सकते हैं कि इस नक्षत्र के लोग एक एक्सपीरियंस्ड राइटर भी हो सकते हैं, होते होंगे बिल्कुल। कोई कोई लोग बहुत फेमस नहीं होते हैं, पर वो खुद ही अपनी खुशी के लिए ही लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में देखा गया है। इनके बातचीत करने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है, मतलब क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, तो आपके अंदर एक होता है ना कि पावरफुल होंगे आप थोड़े, और आपके अंदर आपका जो ऑरा होगा बहुत स्ट्रांग होगा। हालांकि इसके लिए आपके बर्थ चार्ट में भी देखना ज़रूरी रहता है कि प्लैनेट्स की जो इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, लेकिन ये ऑल ओवर जो नक्षत्र की क्वालिटी है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो बातचीत काफ़ी समझदारी से करते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, अपनी बात को मनवाना और वो भी शांति से, लड़ाई झगड़ा करना इनके नेचर में नहीं है। बहुत अच्छे मित्र होते हैं इनके, और ये अपने मित्रों के लिए बहुत लॉयल होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं उनके लिए। इनका दिल बहुत साफ़ होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, फिर भी वो सब कुछ अपने सर पे लेके रखना चाहते हैं कि नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, आप लोग मत करिए। इस तरीके का नेचर है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक मतलब कहिए तो, जैसे मैंने बताया कि नक्षत्र का मतलब ही है कि फाइनल विक्ट्री है। तो ये होता है कि ऐसे कि जब तक हम कोई काम हाथ में लिया, उसको कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर देंगे, ये हार नहीं मानते, बैठते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। तो अ गुड फिनिशर भी इन्हें हम कह सकते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और बहुत ही चालाकी से बात करके अपनी बात को मनवाना इन्हें आता है। एम्बिशियस होते हैं, सूर्य का नक्षत्र, एम्बिशन होगा, पावर होगा, थोड़ा सा ईगो भी होगा, एग्रेशन भी होगा, और शो ऑफ करना नहीं पसंद है इन्हें। और दिल की बातें जल्दी ही किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके लिए, इस चीज़ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि इनका जो स्पाउस होता है बहुत ही अच्छा होता है। इनके हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छे मिलते हैं, इनको समझने वाले मिलते हैं। इस वजह से अगर ये किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं, तो ये क्वालिटी भी इनके लिए कुछ खास नुकसान वाली नहीं है, क्योंकि अपने स्पाउस से तो हर कोई सब कुछ शेयर करता ही है। ये हार्ड वर्किंग होंगे, क्योंकि हार्ड वर्क करेंगे, सूर्य का नक्षत्र है, तभी इनके अंदर पेशेंस भी बहुत होता है। ये हार्ड वर्क करते हैं और चीज़ों को अचीव करना, फिनिश करना, कंप्लीट करना इनका एक नेचर होता है। कोई शॉर्टकट लेके काम करना इन्हें पसंद नहीं है, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, और लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। अनस्टेबिलिटी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक घर में नहीं टिकेंगे जल्दी। हो सकता है इनका अपना घर ना हो, बार बार ये किराए के मकान ही बदलते हो, या इनकी जॉब ही ऐसी हो कि इनका बार बार ट्रांसफ़र होता हो। इस तरीके की इनकी लाइफ में अस्थिरता देखी गई है। ये एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, और इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स बने रहते हैं। इनकी जॉब की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। सोशल वर्क कर सकते हैं, एनजीओज़ में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, पूजा पाठ पुजारी बड़े मंदिर के बड़े पुजारी बन सकते हैं ये। काउंसलर, लॉयर, जज, एस्ट्रोलॉजर, रेसलर, एथलीट्स में मनोवैज्ञानिक भी बन सकते हैं, और एक अच्छे लीडर तो मैंने बताया ही कि ये बन सकते हैं। इन्हें माँ बाप का प्रेम अच्छा मिलता है, फैमिली से इनकी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, और 28 से 30 की उम्र में लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी देखी गई है।
और हेल्थ इश्यूज़ इनको जो हो सकते हैं वो है कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ इनको ज़्यादा हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हर्निया इश्यूज़, और अगर वीमेंस हैं तो यूटेरस रिलेटेड इश्यूज़ भी देखे गए हैं। अब अगर बात करें कि इस नक्षत्र के पुरुष कैसे होते हैं, तो उनका शरीर काफ़ी स्वस्थ देखा गया है, मतलब स्थूल कह सकते हैं, थोड़े से तंदुरुस्त होते हैं, धार्मिक होंगे, कृतज्ञ होते हैं, कला में प्रवीण होते हैं, उदार मन के होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत सारे मित्रों वाले और धनी देखे गए हैं। इस नक्षत्र की स्त्रियां उपकार मानने वाली, कृतज्ञ होती हैं और घर के कामों में बहुत दक्ष होती हैं, मन की बात समझ जाने वाली होती हैं और सुख ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं, धार्मिक होंगी, सौभाग्यशालिनी होंगी और आर्ट्स और बाकी सब ऐसी चीज़ों में, म्यूज़िक, आर्ट्स, डांस, इन सब में इनका विशेष रुचि रहती है। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंस्ड राइटर होते हैं, तो इनका जो लॉस ऑफ मनी भी इनकी लाइफ में देखा गया है, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी छोटी छोटी शौक के लिए खर्च कर देते हैं और आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बट उस तरीके के लॉसेस देखे गए हैं जहाँ पर अब कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होके या लोगों के द्वारा आपको बहुत चढ़ा दिया जाता है, अरे यार तू तो बहुत अच्छा लिखता है, तो इसमें इन्वेस्ट कर और कुछ अच्छा बुक वगैरह पब्लिश करा, ये वो चीज़ें। तो उस चीज़ पे आपको बहुत ही अच्छे से सोच विचार कर ही खर्चे करने चाहिए, वहाँ पर आपका लॉस देखा गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक देखा गया है कि कभी कभी इनके टीथ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हाथी का दांत इनका सिंबल है। तो दांत अगर आपके कभी कभी होता है कि इस नक्षत्र के लोगों के दांत टूटे हुए देखे गए हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी जब तक आप उस टूटे हुए दांत को फिक्स नहीं करा लेंगे। तो अगर ब्रेक हो गया बीच से, या फिर ऐसा नहीं कि निकल गया तो फिर से लगवाना है, अगर वो ब्रेक हो गया है, आधे से टूट गया, थोड़ा सा टूट गया इधर उधर से, तो आपको उस दांत को अपने फिक्स करवा लेना चाहिए। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स में कमी आएगी, प्रॉब्लम्स दूर होंगी इस चीज़ से। और इस नक्षत्र के लिए एक चीज़ और कहा गया है कि जैसे एक ऑस्ट्रिच होता है, तो ऑस्ट्रिच की क्वालिटी क्या होती है कि वो उसके पैरों पे ही उसका सारा फोर्स होता है, आई मीन उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कुछ होता है तो उसके लेग्स। तो ये नक्षत्र में इस ऑस्ट्रिच का एक कॉम्बिनेशन भी देखा गया है कि ऐसे कि इस नक्षत्र के लोगों के जो पैर होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए देखा गया है कि फुटबॉलर्स इस नक्षत्र में पाए जाते हैं, मतलब अधिकतर फुटबॉलर्स ऐसे होंगे जिनका ये नक्षत्र होगा। और ऑस्ट्रिच के लेग्स का कंपैरिजन इसीलिए किया गया क्योंकि वो अपने पैर से एक इंसान को मार सकता है, इवन एक टाइगर या लॉयन से भी वो फाइट कर सकता है अपने पैर के दम पे। तो इस नक्षत्र के लोगों का जो लेग्स है, आप देखेंगे कि कभी कभी दिखेगा कि आपको ज़्यादा लंबे पैर हैं इनके और स्ट्रॉन्ग भी बहुत होते हैं। अब बात करें इस नक्षत्र के 4 चरणों के बारे में, तो पहले चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे, आपको ज्ञान इकट्ठा करना बहुत पसंद है, आप चीज़ों की वैल्यू करना जानते हैं और आप बहुत संस्कारी होते हैं, आप अपने रिलीजन को सब कुछ बहुत मानते हैं और धनी भी देखे गए हैं। अगर आपका जन्म दूसरे चरण में हुआ है तो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर आपका जन्म तीसरे चरण में हुआ है तो आप सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है, आप करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं और आप चैरिटी करना चाहते हैं, इस तरीके का नेचर होगा। अगर इस नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप स्पिरिचुअल होंगे और मटेरियलिस्टिक होंगे। दोनों चीज़ें कैसे हो गई इसमें, क्योंकि चौथा चरण में व्यक्ति एक्सट्रीम पे होता है, या तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया तो अब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस पूजा पाठ और ध्यान इसी सब में लगा है, और अगर वो मटेरियलिस्टिक होगा तो एक्सट्रीम में होगा, मतलब वो बस इन्हीं के पीछे भागता रहेगा। तो ऐसा नेचर देखा गया है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और अगर आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।